एक कॉलेज की लड़की पैसे बचाने के लिए रोज कैंटीन में मिलने वाला सिर्फ मुफ्त चावल ही खाती थी। वह और कुछ नहीं लेती थी ताकि खर्च कम हो सके। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल, एक बड़े निवेशक, सीईओ और एक टीवी रिपोर्टर को लेकर कॉलेज का प्रचार कर रहे थे। प्रिंसिपल गर्व से कह रहे थे कि यहाँ हर छात्र को पौष्टिक खाना मिलता है। लेकिन तभी कैमरा उस लड़की की प्लेट पर गया। उसकी थाली में सिर्फ सादा चावल था। रिपोर्टर ने हैरानी से पूछा, तुम इतना कम खाना क्यों खाती हो? कैमरे के सामने लड़की घबरा गई। वह जल्दी जल्दी अपने बैग में पैसे ढूंढने लगी और बोली, मुझे लगा ये खाना मुफ्त है। सीईओ ने भौहें चढ़ाई और पूछा, तुमने आर्थिक मदद के लिए आवेदन क्यों नहीं किया? लड़की वहीं रो पड़ी। उसने कहा, मैं क्लास मॉनिटर से उस सीट के लिए मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर पाई। ये सुनते ही प्रिंसिपल का चेहरा बदल गया। सीईओ चुप हो गए और उन्हें अपने निवेश पर पछतावा होने लगा। तभी रिपोर्टर की नजर मेज पर रखे एक मेडल पर पड़ी। लड़की की इजाजत लेकर उसने वह मेडल कैमरे के सामने दिखाया। सीईओ उसे देखते ही पहचान गए। वह प्रथम श्रेणी का वीरता पदक था। जब पता चला कि वह लड़की के दादाजी की यादगार है तो सीईओ ने लाइव प्रसारण में ही सम्मान से झुककर सलाम किया। उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति टीवी पर यह सब देख रहे थे। उन्होंने वह मेडल पहचान लिया। वह उनके पुराने कमांडर का था जिसने कभी उनकी जान बचाई थी। पिछले 18 सालों से वह हर दिन स्मारक स्थल जाते थे इस उम्मीद में कि कभी उस वीर सैनिक के परिवार से मिल सकें और अपना कर्ज चुका सकें। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस वीर की पोती इतनी मुश्किल जिंदगी जी रही है। उन्होंने तुरंत स्कूल जाने का फैसला किया। इधर कॉलेज में कुछ शरारती छात्र भी आ गए। लड़की पढ़ाई में बहुत तेज थी, इसलिए वे उसे अपना दुश्मन मानते थे। अब जब उन्होंने देखा कि सीईओ उसका साथ दे रहे हैं तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे कि वह दया पाने के लिए सादा खाना खाती है। रिपोर्टर भी भ्रमित हो गई और उसने पूछा, तुम कोई पार्ट टाइम नौकरी क्यों नहीं करती? लड़की ने सिर झुकाकर कहा, मैं रोज कैंटीन में काम करती थी, लेकिन मैनेजर ने मुझे निकाल दिया और 1 साल की पूरी तनख्वाह भी रोक ली। सिर्फ एक वजह थी, उसने उन शरारती छात्रों का विरोध किया था। जब सच सामने आया तो वे लोग दिखावे के लिए माफी मांगने लगे। उन्होंने बहुत सारा खाना मंगवाया और उसे सबके सामने जबरदस्ती खाने को कहा। सीईओ से रहा नहीं गया और उन्होंने लड़की का साथ दिया। लेकिन उस ग्रुप की लीडर बहुत ताकतवर परिवार से थी। वह किसी से नहीं डरती थी। उसने लड़की को उसके परिवार की यादगारों को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी। अपने अपनों की सुरक्षा के डर से लड़की चुपचाप सब सहती रही। वह अंदर ही अंदर टूट रही थी। तभी जब हालात बहुत खराब हो चुके थे, वह बुजुर्ग व्यक्ति स्कूल पहुंच गए। उनकी पहचान ऐसी थी कि वहां मौजूद कोई भी उनसे टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता था।